और अब मैं बात करूंगी रजत दलाल की जर्नी की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं करण के फैन हूँ, सबकी बात करें उसके नहीं करें। आऊँगी 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 आऊँगी, वो तो मेरा आह, हाँ। तो रजत दलाल ने भी जो जो है वो बहुत ही ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ अब तक जो आया है ना शो में, तो वो अपनी मेहनत के दम पे आया है। उसने अपने सारे रूप दिखाए, अग्रेशन। अब वो काम डाउन हो गया है। अब उसका दिख रहा है जो चीज़ें था, उसकी जो फैमिली वीक थी उसमें भी वो रो रो के ही एक्सेप्टेड, मैंने गलती की, ये नहीं करना चाहिए था, अभी मुझे वो सपना आता है। तो हमने उसका हर एक रूप देखा। तो टॉप 5 में वो आता है तो बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो टॉप 5 में डिजर्व करता है। अब हम आते हैं अविनाश केस पे। अविनाश भी डिजर्व करता है, क्योंकि उसने मैनिपुलेट करके बोलो, जो भी करके बोलो, मुद्दे पे बोलो, गाली गलौज बोलो, बदमाशी बोलो, खुद को बोलने का, ये टैग लेने का कि भाई मैं तो विलन हूँ, तो उसने भी अपने हिसाब से बहुत ही मेहनत की है टॉप 5 में आने के लिए। तो वो भी टॉप 5 में तो डिजर्व करता है। बाकी श्रुतिका बहुत ही अच्छी है, स्वीट है, इंटरटेनिंग है, उसने भी अपना फुल दिया है, लेकिन बिग बॉस विनर कैटेगरी में वो नहीं आती है और ये बात वो खुद भी जानती है। और यही उनकी बहुत अच्छी बात है कि जब उसके हस्बैंड भी उसको समझा रहा था तो उसने वही बोला कि मैंने दोस्ती में देना सीखा है, वो मेरे लिए क्या करती वो मैटर नहीं करता है। तो हैट्स ऑफ श्रुतिका, आप ऐसे ही ये लाइन जब आपने बोला तो ऑडियंस के दिलों में आप ऐसे ही एक विजेता और विनर बन गई है। शिल्पा जी को भी पता है कि कहीं ना कहीं वो जीत तो नहीं पाएंगी, और उनको खुद भी बहुत सारा रिग्रेट है अपनी किसी चीज़ की बातों को लेकर के, कि भाई जब उन्होंने बोला 50 दिन इसके 50 दिन इसके, तो ये बात उनको ये नहीं करनी चाहिए थी। 50-50 दिन वाला ये स्टेटमेंट ही गलत था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे करे। और चूंकि करणवीर के साथ एक दो बार उन्होंने कर दिया था गलत, उसको नॉमिनेशन और वो करके, तो ये थी, तो ये भी फाइनल लिस्ट में तो नहीं आएगी। रहा सवाल ईसा को, तो मैं कहीं भी नहीं गिनती हूँ। अगर विवियन और अविनाश नहीं होता तो वो तो सबसे पहले ही निकल गई होती, और उन्होंने पूरे शो में सच में चुगली के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। ईशा को मैं कहीं भी नहीं देखती हूँ। चाहत पांडे फिर भी इंडिविजुअल खेल के जैसे भी करके रो के लड़ के झगड़ के, लेकिन वो कभी पर्टिकुलर किसी एक बड़े ग्रुप का हिस्सा पूरे शो में नहीं देखने को मिला है। तो ये चाहत पांडे की एक प्लस पॉइंट है, पर विनर मटेरियल तो नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा मसाला और वो नहीं दिया उन्होंने। आधे टाइम रोते धोते कंप्लेनिंग वे वाला चीज़ उनका चलता रहा। अब मैं आती हूँ करणवीर मेहरा पे। करणवीर मेहरा क्यों विनर मटेरियल है, ये मैं अब आपको मेरा जो अनुभव है और इतने टाइम से जो मैं देख रही हूँ बिग बॉस में, वो मेरा अनुभव है, और बहुत सारे लोग मुझसे इस बात में सहमत भी रखते हैं। करणवीर मेहरा जो पिछले 6 हफ्ते तक प्रॉपर जिम करते थे, खाना खाते थे, किसी के फट्टे में नहीं आते थे, ऐसा बोला जाता है, वो तो ये गलत बात है। अगर आप लोगों को मैं पुराने इसमें ले जाऊं, तो पहली बार ही जब जेल का टास्क हुआ था, अविनाश जब जेल गया था, पहले तो उसका नॉमिनेशन आउट हो गया था, उसके बाद जब वो जेल गया तब उसने बोला मैं किसी को खाना नहीं दूंगा, इस घर का सबसे बड़ा मैं विलन हूँ। वो थक गया अविनाश बुला बुला के कि करण आए मेरे पास बात करे। अविनाश करणवीर नहीं ही गया, तो वो गेम तो तभी भी खेल रहा था। एक दो बार ही खाली वो लॉस्ट रहा है, और छठे वीक के बाद तो जो वो ऊपर आया है वो हर किसी के मुद्दे में पड़ता है, हर किसी के फट्टे में टांग अड़ाता है। अविनाश से उसकी बिल्कुल बनती नहीं, लेकिन अगर अविनाश कहीं सही है तो उसके लिए भी करण आवाज उठाता है। विवियन को साइनस की तकलीफ थी, तो करण मेहरा ही था जिसने सबको रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसको विवियन को साइनस की तकलीफ है, उसका सर दुख रहा है, तो कृपया करके बाहर का बेड आप खाली कर दे। ये मैं तीसरे और चौथे एपिसोड की ही बात कर रही हूँ। और करणवीर ने जब उसकी बीबी के साथ बात हो रहा था, जब नूरान ने कन्फ्रंट किया, तो उसने बहुत क्लियरिटी के साथ जवाब दिया कि यस भाभी, आई एम एग्री विथ यू। मैंने हमेशा इसको बोला है कि तू सामने आके बोल, सामने आके पिच लड़। ये लड़ता ही नहीं है, मैं घर के काम भी करता हूँ, ये कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ आएगा 2 लाइन बोल के चला जाएगा, कॉफ़ी और या उसका जो गैंग है उसके अंदर ही वो बैठता है। इसने कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी। और उसकी वाइफ ने भी बहुत अच्छे से विवियन को एक चीज़ बोला
कि करण से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैक स्टेपिंग नहीं करेगा, जो भी करेगा मुंह पे बोल के करेगा। और अब तक करणवीर ने उसकी कोई चुगली नहीं की है, वो उसने मुंह पे ही बोला है। और जब वो शुरुआत के दिनों में बोला था कि यार इतना बड़ा आर्टिस्ट होके क्यों वो अविनाश के जेल टास्क में जा रहा है, और उसमें उनकी ये थॉट प्रोसेस थी किसकी, विवियन डिसेना की, कि भाई किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना लीडर बन के। तो उस समय बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो ऐसा हो गया कि विवियन अविनाश की सुन रहे हैं। होना लीडर विवियन को चाहिए था। जो आप व्यूअर्स को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में करके जरूर से बताइएगा। अरे हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत।